दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 2% के आसपास की गिरावट हुई। तो स्टॉक पिछले कई समय से लगातार गिरावट की चपेट में अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे आ गया है। लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी नए ज़माने का बिजनेस करती है, यानी आप देखें पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस और एआई का बिजनेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए ज़माने का बिजनेस है उससे संबंधित कंपनी है। और बिल्कुल ये स्टॉक कौड़ियों के भाव में क्या है आगे की संभावना, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जुलाई महीने का नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, वो क्या इशारा कर रहा है और कौन से म्यूचुअल फंड निवेश किया समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। स्टॉक सिंगल डिजिट में आ चुका है जो एक समय 2 डिजिट में था, लेकिन बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। और ऐसे में क्या ये पेनी स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात करें तो 15.60 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 2.07% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देखें इन्फीबीम एवेन्यू फिलहाल बाजार की भारी गिरावट की वजह से नीचे आ गया है। अब यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे सेहत को देखें तो बहुत ही बेहतर है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। करीब 50 लाख मर्चेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में। और सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर टॉप 3 पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी, यानी टॉप 3 में ये शामिल है। आप देखिए हर तरह की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ, जिसमें आप देखो कि इंडिया के अलावा यूएई, KSA, ओमान और USA में कंपनी अपना काम करती है और तेज़ी से बिजनेस बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी ज़बरदस्त काम कर रही है, इसलिए इन्होंने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना ऑफिस खोला और वहाँ से तेज़ी से बिजनेस को बढ़ा रहे। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 5436 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर 349.64 करोड़ है। इसका PB 1.33 का है और कैश अगर देखें तो 597.62 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 27.36% है, जबकि सेल्स ग्रोथ इसकी 65.79% है और इसका ROC 6.51% है। और इसके अलावा इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 4839.31 करोड़ की है। इसका P रेशियो 32.47 का है और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ है। बुक वैल्यू इसकी 11.69 की है और डेट यहाँ पे 0, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी पे किसी प्रकार का कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। EPS इसका 0.48 रुपीज़ का है और ROE 4.93% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 8.95% है। तो कुल मिला के छोटी कंपनियों के बावजूद भी इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है जुलाई महीने का, तो देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी कम हुई। आप देखिए जून में 27.36% की होल्डिंग थी, जो जुलाई में 27.33% हुई, यानी कुछ शेयर प्रमोटर ने अपने बेचे। लेकिन FI ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे देख ही सकते हो कि जून महीने में 6.38% की होल्डिंग थी FI की, जो 6.77% हो चुकी है। तो एक तरफ तो बाजार में FI में बाजार बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अगर FI इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे तो आप समझ सकते हो कि यह स्टॉक में कुछ पोटेंशियल है, तभी FI इस पर दाव लगा रहे जबकि वो बाजार से एग्जिट हो रहे। DI का निवेश अनचेंज है, 0.18% की होल्डिंग थी जून में। जुलाई में भी आपको अनचेंज दिखाई देगी 0.18% के आसपास। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है, 65.66% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो जुलाई में 65.27% हो चुकी है। यानी जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे और वो शेयर अगर आप देखें तो FI ने खरीदे। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। अदर्स की बात करूँ उनकी 0.44% की होल्डिंग है, जो बिल्कुल अनचेंज है। अब यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड है उनको भी देख ले तो देखो कि 31 जुलाई 2025 के अनुसार मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 39.81% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF ने 0.11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है, इसका मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। मीरा एसेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF ने 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 19.46% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रिम हुई है। फिर मोतीलाल ओसवाल BSE 1000 इंडेक्स ने
यहाँ पे 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 14.32% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 13.05% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। फिर मीरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.94% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि यहाँ पे खरीदने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग ट्रिम किए। ये इशारा है कि आने वाले समय इन्फीबीम कमाल कर सकता है। अगर आप देखें इसका बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है। आप इसके बिजनेस के आंकड़े समझ सकते हो। मार्च 2023 में सेल्स 1962 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 4528 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप, दुगना से ज़्यादा सेल्स बढ़ा है कंपनी का, यानी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। 175 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो इस TTM 302 करोड़ तक पहुंच गया है। वाकई में बिजनेस काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ, 136 करोड़ का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 में, जो इस TTM 225 करोड़ तक पहुंच गया। इसका EPS भी बढ़ गया, 0.42 रुपीज़ के आसपास था मार्च 23 में, जो TTM इस 0.63 रुपीज़ तक पहुंच गया है। वाकई में ये स्टॉक आने वाले में बेहतर कर सकता है, काफ़ी सारा इसके अंदर पोटेंशियल है। अब चलते हैं सारासेट टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। तो 7.58 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.07% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में भयंकर गिरावट था, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, छोटा स्टॉक है लेकिन धमाका बड़ा करने को ये तैयार है। तो ये देखो कि कंपनी इस समय अगर टेलीकॉम टावर करीब 50K प्लस इंस्टॉल कर चुकी है, मार्केट लीडर कंपनी है, और करीब 600 प्लस इनके पास हैप्पी क्लाइंट और पार्टनर्स है। इसके अलावा 25 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, काफ़ी सारा फैला हुआ बिजनेस है। और 110K प्लस मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन कंपनी करती है। 500 प्लस किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा चुकी है कंपनी, और 400 प्लस किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है। ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन टावर भी बनाती है, इसके अलावा कंपनी रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी करती है, और साथ में अगर आप देखें सोलर सेक्टर के लिए भी कंपनी काम करती है। यानी इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ऐसे में स्टॉक आने वाले में काफ़ी शानदार कर सकता है। एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1307 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 172.68 करोड़ है। इसका PB 1.77 का है। कैश अगर 25.86 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 48.92% है, और सेल्स ग्रोथ देखें तो 19.69% है। ROC इसका 15.41% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 1629 करोड़ की है, और इसका P रेशो 26.27 का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है, और बुक वैल्यू देखें तो 4.29 रुपीज़ की है। डेट फिलहाल 348.29 करोड़ का है। EPS इसका 0.29 रुपीज़ का है, जबकि ROE इसका 12.10% है, और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 27.96% है। कुल मिला के देखो कि फंडामेंटल छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी अच्छे हैं। रिवेन्यू की बात करें तो जून 2024 में 295 करोड़ के आसपास था, जो इस जून 2025 में 302 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्च में 486 करोड़ के आसपास था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है रिवेन्यू। बात करें प्रॉफिट की तो जून 2024 में 10.49 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार जून 25 में 8.80 करोड़ तक पहुंच गया। अब गौर करने वाली बात है कि मार्च में 5.23 करोड़ का लॉस हुआ था, तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। ईयर एंड बेसिस पे जरूर थोड़ा सा कम है। ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर है, और नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। आप देखें 2020 में 207 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, जो 21 में 253 करोड़ तक पहुंचा। 2022 में ये 282 करोड़ तक पहुंच गया, और 2023 आते थे ये 401 करोड़ तक पहुंचा, तो 2024 में 451 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप, दुगुना से ज़्यादा नेटवर्थ बढ़ा है। ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कमाल कर सकता है। तो भले ही समय बाजार का माहौल गिरावट का बना हो, जैसे बाजार संभलेगा ये स्टॉक कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।